हाय एवरीवन। इस वीडियो में पूरे मैंने 10 सेंटेंसेस बताए हैं जो सिंपल से स्टार्ट होके कॉम्प्लेक्स तक जाएंगे, तो वीडियो पूरी देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। वैरायटी ऑफ बैंड एनहांसिंग सेंटेंसेस। कितने वैरायटी के सेंटेंसेस इसमें मैंने बताए हैं। सबसे पहले देखिए प्रैपोजिशन से हम स्टार्ट करेंगे। अब देखिए फॉर एग्जांपल हम इंक्रीज़ का एग्जांपल लेके चलते हैं, हालांकि डिक्रीज़ वाले सेंटेंसेस भी सेम इसी तरीके से बनेंगे, सिर्फ एक वर्ड का ही फ़र्क है। अब जैसे 2006 में हमारा डेटा गया है 60% तक, कहाँ से? 40% से 2002 में। 4 ईयर्स के गैप में जो डाटा है 20% इंक्रीज़ हुआ है। अब जहाँ पे डिफरेंस बताना होता है वहाँ पे हम बाय प्रपोजिशन लगाते हैं। जैसे द सेल इंक्रीज्ड कंसिडरेबली बाय 20% इन 2006। 2006 में जो सेल है वो 20% बढ़ी है। कंसिडरेबल इसलिए लगा है कि अच्छी परसेंटेज से बढ़ी है, राइट। तो कंसिडरेबल की जगह आप नोटिसेबली भी लगा सकते हो, रिमार्केबली भी लगा सकते हो, ये आगे मैंने वीडियो में बताए हैं वर्ड्स। देन इज़ फ्रॉम एंड टू लगा के द सेल रोज नोटिसेबली टू 60% इन 2006 फ्रॉम 40% इन 2002। यहाँ तो आप टू पहले लगा के इस तरह से लाइन बना सकते हो कि 60% तक गई, कहाँ से? स्टार्ट होके। या द सेल रोज नोटिसेबली फ्रॉम 40% इन 2002 टू 60% इन 2006। ये नॉर्मल जैसे हम लिखते हैं फ्रॉम से लेके टू तक। एक लाइन आप ये बना सकते हो। देन इज ऑफ द सेल डिस्प्लेड a considerable rise of 20% in year 2006। सेल ने डिस्प्ले किया, क्या शो किया? 20% का राइज शो किया 2006 ईयर में, राइट। कंसीडरेबल की जगह आप और क्या क्या लिख सकते हो? रिमार्केबल, नोटिसेबल। डिस्प्लेड को हम और क्या बोल सकते हैं? एग्जिबिटेड, रिकॉर्डेड, रिपोर्टेड, रजिस्टर्ड या शोड। ओके, एक लाइन आप रिस्पेक्टिवली वाली भी बना सकते हो। द सेल वॉज 40% इन 2002, द सेल वॉज 60% इन 2006। ये दो चीज़ें हैं हमारे पास। द सेल वॉज 40% एंड 60% इन 2002 एंड 2006 रिस्पेक्टिवली। तो रिस्पेक्टिवली क्यों लगा है? हम अपनी प्रीवियस वीडियो में भी मैंने बताया था। 40% है 2002 में और 60% है 2006 में। तो एंड के पहले और एंड के बाद जो अमाउंट जिस ईयर के लिए है उस वजह से रिस्पेक्टिवली का यूज़ हुआ है। रिस्पेक्टिवली को आप और क्या क्या लिख सकते हो? सिक्वेंशियली, कॉन्जिक्यूटिवली। देन इज़ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, जिसके आपको बैंड्स भी ज़्यादा मिलते हैं। ये देखिए, ये जो अब मैं लाइन बताने लगी हूँ इसमें पैसिव के साथ साथ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, यानी ये डबल कॉम्प्लेक्स है। पैसिव भी साथ में लगा हुआ है। द सेल वॉज नोटिस्ड एज। अगर आप पहले ही ऐसे वर्ड से स्टार्ट करते हो, वॉज नोटिस्ड, वॉज ऑब्जर्व्ड, वॉज सीन, तो दिस इज़ अ पैसिव टेंस। The sale was noticed at 40% in 2002, after which it leapt होता है increase and stood at 60% in 2006। जिसके बाद डाटा इंक्रीज किया और कहाँ जाके stood at। देखिए भी कितनी अच्छी वोकैबुलरी यूज़ हुई है। टोटल जो सेंटेंस है ये कॉम्प्लेक्स है। नोटिस को आप और क्या क्या लिख सकते हो? ऑब्जर्व्ड, विटनेस्ड, रिकॉर्डेड या सीन। देन इज the sale was observed at 40% in 2002 which jumped by 20% after 4 years। अब यहाँ पे मैंने डिफरेंस वाला ले लिया, बाय वाला। सेल was observed, अगेन पैसिव टेंस। 40% ही 2002 में, जो कहाँ तक जंप हुई? 20% बढ़ गई 4 सालों बाद। अब यहाँ पे आपको एग्जैक्ट 4 ईयर्स के बाद 2006 लिखना ज़रूरी नहीं है। आपने आफ्टर 4 ईयर्स लिख लिया और एग्जैक्ट अमाउंट की जगह आपने बाय लगा दिया। अकाउंटेड फॉर और एड। अब आप ये सोचो कि एक सेंटेंस मुझे अकाउंटेड वाला बनाना ही बनाना है। देन द सेल अकाउंटेड एट 40% इन 2002 विच रीच्ड टू या रीच्ड एट, इसके साथ दोनों प्रपोजिशन चल जाती हैं। 60% इन 2006। सेल हमने कहाँ पे देखती? 40%, जो कहाँ तक पहुँची? 60 तक। रीच की जगह आप अराइव्ड भी लिख सकते हो। अब एक लाइन आप सोच लो, मैंने ईयर से स्टार्ट करनी है। इन 2002 the sale was witnessed at 40% which continued to increase till 60% by 2006। ये देखिए कितनी अच्छी लाइन है और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर भी है। सेल 40% देखी गई, विच कंटिन्यूड टू इंक्रीज की जगह आप कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हो। ग्रो, जंप, कहाँ तक गई? 60% तक, 2006 तक, राइट।
न्यूमेरिक वैल्यू 20% राइज वॉज सीन इन द सेल इन द टाइम पीरियड ऑफ 4 years। अब यहाँ पे सिर्फ हमने डिफरेंस दिया कि कितना राइज कितना इंक्रीज देखा गया है। अगेन पैसिव टेंस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो गया, सेल टाइम पीरियड कितना गिवन है 4 years का। फाइन, तो सब कुछ मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, ऑब्वियस है 20% राइज जब आपने स्टार्ट किया तो इससे पहले आप बता ही चुके होंगे ईयर्स के बारे में, तो आप इस तरह से लाइन भी लिख सकते हो। देन 9 एज कम्पेयर्ड टू और ब्रैकेट के साथ द सेल एग्जिबिटेड अ 20% ऑफ सर्ज इन 2006 एज कम्पेयर टू 2002। सेल ने 20% का सर्ज इंक्रीज शो किया इन 2006 किसके कंपैरिजन में, 2002 के, और उसका जो हमने डाटा है वो हमने ब्रैकेट में दे दिया। अब इसकी जगह आप इन कंपैरिजन ऑफ या इन कंपैरिजन टू भी लिख सकते हो। ब्रैकेट्स द सेल वाज 40% इन 2002 विच क्लाइम्ड इन 2006। ये भी विच लगा है, फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। अगेन सेल 40% इन 2002 में, जो कहाँ तक बढ़ गई 2006 में 60% तक, तो 60 हमने ब्रैकेट में दे दिया। और यहाँ द सेल रोज टू 60% इन 2006 इन कंपैरिजन ऑफ 2002। आप पहले बाद वाला डाटा पहले लिख सकते हो, जैसे 2006 का यहाँ पे पहले दे दिया इन कंपैरिजन ऑफ प्रीवियस ईयर जो आपको दिया हो इसके कंपैरिजन में, और उसका डाटा हमने कहाँ दे दिया, ब्रैकेट में। अब यहाँ आप इसकी जगह ऐसे भी लिख सकते थे जो नीचे मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है, द सेल रोज बाय 20% इन 2006 इन कंपैरिजन ऑफ 2002 ब्रैकेट में 40%। फाइन, आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।